अतुल डरते हुए कॉर्नर में छुपने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो भूतिया लड़की उस डरावनी महिला का हाथ पकड़े हुए अतुल की तरफ इशारा करती है और अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता ये डरावनी आत्माएं आपके आसपास भी हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ हिमाचल के कुल्लू का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अतुल चंदेल है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चंडीगढ़ शिफ्ट होता है। वहाँ उसे कॉल सेंटर में जॉब भी मिल जाती है, लेकिन एक रात नाइट शिफ्ट करते हुए उसे कुछ ऐसा डरावना और भयानक एहसास होता है कि उसे वापस अपनी जॉब को छोड़कर कुल्लू आना पड़ता है। क्या कुछ हुआ था अतुल के साथ? अगर वो सब जानना है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और कहानी सुनते सुनते वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लें। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए आज की कहानी का। अतुल, जो कि हिमाचल के कुल्लू के रहने वाले हैं, बताते हैं कि डेमन भाई, जब मैंने अपनी 12th पास आउट की तब उनकी फैमिली में या उनके कुछ जानने में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उनको करियर को लेकर गाइड कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का सोचा। वो यही सोच रहे थे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेंगे। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें हिमाचल में ऐसी कोई जॉब नहीं मिल रही थी जो उनको सुटेबल लगे। मोस्टली जो जॉब उनको मिल रही थी वो किसी दुकान या छोटे मोटे शोरूम में एज ए हेल्पर की थी, जिसमें उनको सैलरी भी काफ़ी कम ऑफर हो रही थी। मैं बताता चलूँ कि हिमाचल में कोई एमएनसी या आईटी पार्क नहीं है जहां मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती हों। लोगों के अर्निंग का जो सोर्स है उसका एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म, गेस्ट हाउस, होटल, एप्पल फार्मिंग और जो लोगों ने अपना छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर रखा है उससे आता है। अब जिन लोगों का बिजनेस सेटअप काफ़ी अच्छा है वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला यूथ है वो अक्सर एक बेहतर नौकरी की तलाश में बाहर चला जाता है। मोस्टली लड़के लड़कियां हिमाचल से चंडीगढ़ या मोहाली शिफ्ट हो जाते हैं, जहां रहकर वो किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अतुल भी समझ गए थे कि हिमाचल में उनको उनके हिसाब की जॉब मिलना मुश्किल है। उनको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो ऑलरेडी चंडीगढ़ जैसी जगहों पर शिफ्ट हो चुके थे उनको कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे थे तो उसी टाइम इनके एक दोस्त जिनका नाम सौरभ है वो इनको कहता है, तो ऐसा कर यहाँ चंडीगढ़ आजा मेरे पास, मैं तेरी कहीं ना कहीं जॉब लगवा दूंगा। अपने दोस्त की बात मानकर अतुल चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं अपने उस दोस्त के पास जो कि यहाँ एक कंपनी में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहे थे और चंडीगढ़ में रेंट पर रूम लेकर रह रहे थे। बाइलक अतुल को कुछ दिनों बाद एक बीपीओ में काम मिल जाता है। अतुल इस जॉब को पाकर काफ़ी खुश थे क्योंकि अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन उनकी इस खुशी को किसी की डरावनी नज़र लगने वाली थी। अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अतुल अब ऑफिशियली अपनी शिफ्ट के लिए तैयार थे। जैसा कि आप सभी को पता है बीपीओ सेक्टर में शिफ्ट रोटेशनल होती है। आपको डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों रोटेशनल वाइज करनी होती हैं। अभी अतुल अपनी डे शिफ्ट पर थे और बड़े अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहे थे। बाकी के स्टाफ के साथ उनकी ट्यूनिंग भी अच्छी बनने लगी थी। लेकिन एक बात जो अतुल ने नोटिस की थी वो ये थी कि इन लोगों की भी नाइट शिफ्ट होती, वो लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे। मीन्स वो लोग अपने रेजिडेंस से ही नाइट शिफ्ट करते थे और कंपनी भी उनको अलाउ कर देती थी। उनको लगा शायद ही कंपनी की पॉलिसी होगी कि वो नाइट शिफ्ट को घर से अलाउ कर देते होंगे और वो ऐसा इसलिए करते होंगे ताकि उनके एक्सपेंस बच सकें। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या थी उसे अतुल एकदम अनजान थे और ये वजह काफ़ी खौफनाक थी। अतुल को यहाँ वर्क करते हुए करीब 2 मंथ्स हो चुके थे और अब तक वो डे शिफ्ट करते आ रहे थे। अब आता है वो दिन जिसके बाद अतुल की लाइफ में तूफान आने वाला था। अतुल का मैनेजर और उनका टीम लीडर अतुल को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और कल से अगले 10 दिन तक तुम्हारी नाइट शिफ्ट लगने वाली है। क्या आप तैयार हो? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अतुल तुरंत हाँ कर देता है और कहता है, सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतुल का मैनेजर अतुल से पूछता है कि तुम अपने रेजिडेंस से ये सब मैनेज कर लोगे ना, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी? अतुल कहता है, सर मैं कंपनी से ही नाइट शिफ्ट कर लूँगा, क्योंकि अतुल जहाँ अपने दोस्त सौरभ के साथ रहता था वहाँ कोई ऐसा स्पेस नहीं था
कॉल अटेंड कर सके और अपना वर्क स्मूथली कर सके। क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ सिर्फ एक रूम था जिसमें वॉशरूम अटैच था, इवन किचन भी रूम में ही बनी हुई थी। और क्योंकि वहाँ उसका दोस्त सौरभ भी उसके साथ रहता था, तो वो सौरभ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अतुल का जवाब सुनकर उनका टीम लीडर कहता है, आर यू श्योर, तुम यहीं से नाइट शिफ्ट करना चाहते हो? अतुल कहता है, हाँ सर, मैं मैनेज कर लूंगा। अतुल का जवाब सुनकर मैनेजर और टीम लीडर बड़ी ही गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अतुल उन दोनों का रिएक्शन देखकर कहता है कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या? मैनेजर कहता है, देखो, अगर तुम अपने घर से कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पर अतुल कहता है, सर डोंट वरी, मैं आपको कोई कंप्लेंट करने का मौका नहीं दूंगा। मैनेजर टीम लीडर को बोलता है, आप अतुल को नाइट शिफ्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दो। टीम लीडर अतुल को साइड ले आकर बोलता है कि बात मानो, नाइट शिफ्ट घर से ही करो, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तब अतुल उसको अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है। ये सब सुनने के बाद टीम लीडर कहता है, अच्छा सुनो, रात को तुम अकेले रहोगे, बाकी के दूसरे 5 लोग हैं जिनको नाइट शिफ्ट दी गई थी, वो लोग अपने घर से ही ये सब मैनेज करेंगे। रात को यहाँ दरवाज़ा बंद करके रखना, और अगर कोई दरवाज़ा नॉक करे तो ओपन मत करना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो बाहर जो गार्ड बैठा है उसको फ़ोन कर देना। अतुल अपने टीम लीडर की बात सुनकर बड़ा ही हैरान होता है और कहता है, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस पर टीम लीडर कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट फॉर योर सेफ्टी मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। जाहिर सी बात थी कि टीम लीडर या कोई भी इस कंपनी की बदनामी नहीं चाहेगा, सबको अपनी रोजी रोटी की फिक्र होती है। लेकिन ये सब लोग वो भयानक वजह अतुल से छिपा रहे थे जिसके बारे में वो सब लोग पहले से जानते थे। अतुल का एक कोलीग जिसका नाम रोहित है, अतुल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। इवन वो भी अतुल को वार्न करता है और कहता है कि को लोगों को डरावने अनुभव हुए हैं, अगर कुछ ऐसा फील हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। यहाँ अतुल हंसता है और कहता है कि डोंट वरी, अगर कोई चुड़ैल दिखी तो मैं तेरा एड्रेस दे दूंगा। अतुल को लगता है शायद ये सब लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। नेक्स्ट डे से अतुल की नाइट शिफ्ट लगनी थी। अतुल रात के 11 बजे अपनी कंपनी पहुंच जाता है। अब अतुल जैसे ही गेट पर पहुंचता है तो गेट पर बैठा हुआ गार्ड आंखें फाड़े हुए अतुल को देखने लगता है और कहता है कि आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अतुल कहता है कि आज मेरी नाइट शिफ्ट है और आज से अगले 10 दिन तक मैं इसी टाइम पर आऊँगा। इस पर वो गार्ड थोड़ा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ रात को क्या होता है? गार्ड के चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। अतुल गार्ड का ये रिएक्शन देखकर थोड़ा सहम जाता है और कहता है कि ऐसा क्या होता है यहाँ पर रात को? कहता है कि किसी को बोलना नहीं कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है। रात को यहाँ लोगों को आत्मा दिखाई देती है और ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। सुनकर अतुल डर जाता है क्योंकि हिमाचल से बिलोंग करने के कारण वो ये सब अच्छे से जानता था कि ये सब एक्चुअल में होता है। लेकिन यहाँ जॉब करना उसकी मजबूरी थी और वो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। अपने डर पर कंट्रोल करते हुए वो थोड़ा कड़े शब्दों में बोलता है कि सब पर बिलीव नहीं करता और आप मेरी फिक्र मत करो। कहकर अतुल अंदर चला जाता है। काम करते हुए समय हो गया था रात के 2 बजे का। अतुल को ऑफिस के बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बच्चा उछल कूद कर खेल रहा हो। अतुल ये आवाज़ें सुनकर सहम जाता है। इस पूरे ऑफिस में वो एकदम अकेला था। अब तक ऑफिस में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। इवन वॉल पर लगी घड़ी की सुइयों की आवाज़ भी अतुल को हॉन्ट कर रही थी। ऊपर से ऑफिस के बाहर से इन आवाज़ों का आना अतुल के दिल में और भी ज़्यादा खौफ पैदा कर रही थी। गाइस, अतुल की जगह आप अपने आप को रख कर देखो। आप अकेले ऑफिस में हो जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है और वहाँ के बारे में आपने हॉन्टेड घटनाएं सुन रखी हों, तो ऐसे में हल्की सी आहट भी आपको झकझोर कर रख देगी। आपका ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन होता, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ना चाहते हुए अतुल बाहर जाकर देखना चाहते थे कि इस टाइम यहाँ कौन हो सकता है। ऊपर से किसी बच्चे का होना पॉसिबल ही नहीं था। अतुल को कोई चीज़ मजबूर कर रही थी कि वो बाहर जाकर देखें। अतुल यहाँ अपने टीम लीडर की दी हुई वार्निंग भी भूल गए थे कि गलती से भी दरवाज़ा मत खोलना। अतुल सहमे कदमों से दरवाजे तक जाते हैं और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाजे के पीछे छिपते हुए बाहर गैलरी की तरफ देखते हैं। वो डरी हुई नज़रों से इधर उधर देख रहे थे। बाहर उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो जैसे ही पीछे होकर दरवाज़ा बंद करने वाले थे कि तभी उन्हें किसी छोटी सी लड़की की हमिंग करने की आवाज़ आती है। वो लड़की बड़ी ही अजीब तरीके से गुनगुना रही थी और ये आवाज़ अतुल को मजबूर कर रही थी अपनी तरफ आने को। अतुल धीमे कदमों से बाहर निकलते हैं और उस तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। समय इस पूरी बिल्डिंग में अतुल अकेले थे। चारों तरफ एक डरावनी शांति थी। उस आवाज़ के नज़दीक पहुँचने पर अतुल देखते हैं कि एक कॉर्नर में एक छोटी लड़की बैठी है, शायद 10 या 11 साल की होगी। रात को इस बिल्डिंग की सारी लाइटें बंद होती हैं क्योंकि रात में ये पूरी बिल्डिंग एकदम खाली होती है। सिर्फ बाहर की ही लाइटें ऑन होती हैं।
ऐसे में अतुल उसको ठीक से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि वो लड़की ही है और वो अब भी गुनगुना रही थी। अतुल डरते हुए कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई, लेकिन उस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। अतुल और उस लड़की के बीच की दूरी 10 या 12 फीट की रह गई थी कि तभी वो लड़की गुनगुनाना बंद कर देती है। अतुल भी उस समय एकदम फ्रीज हो गए थे और अपने कदम वहीं रोक लेते हैं, लेकिन अब जो अतुल ने देखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई थी। उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर करते हुए अतुल की तरफ देखा। अतुल का कहना था कि उस लड़की का चेहरा एकदम बेजान सफ़ेद था, आंखों की जगह काले गड्ढे और उसके होंठ गायब थे। ये देखकर अतुल चीखते हुए वापस अपने ऑफिस की तरफ भागते हैं और जल्दी से ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अतुल यहाँ काफ़ी डर गए थे। अतुल कहते हैं कि अगर मजबूरी ना होती तो वो आज ही उस कंपनी से रिजाइन कर देते। उस पूरी रात को अतुल डरते हुए निकालते हैं और बाहर से वैसे ही आवाज़ें आती रहती हैं। सुबह 7 बजे अतुल ऑफिस से ऐसे निकलते हैं जैसे जेल से निकले हों। बाहर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड बड़ी उत्सुकता से अतुल को देख रहा था। वो कुछ पूछना चाहता था अतुल से, लेकिन अतुल उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से लगभग भागते हुए निकल जाते हैं। अतुल अपने कुलीग और दोस्त रोहित को फ़ोन करते हैं और सारी घटना बताते हैं। रोहित कहता है कि मैं तो तुझे पहले ही बोल रहा था कि रात को वहाँ मत जा, बट अतुल कहते हैं कि वहाँ जो करना उनकी मजबूरी है। आज अतुल का पूरा दिन उसी घटना के बारे में सोचते हुए निकला। एक पल को भी उनको नींद नहीं आ रही थी, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे अतुल की धड़कनें तेज हो रही थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन जाना उनकी मजबूरी थी। रात के 9:30 बज गए थे। अतुल बड़े बेमन से ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। वो प्रे करते हैं कि आज उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो और आने वाले बाकी बचे 9 दिन भी सब ठीक रहे। 10 बजे ही अपने रूम से निकल जाते हैं और रात 11 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अतुल को देखकर अलर्ट हो जाता है और आज भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अतुल फिर से उसको इग्नोर करते हुए जल्दी से ऊपर ऑफिस पहुंच जाते हैं। आज भी अतुल काफ़ी डरा हुआ था और हल्की सी आहट भी उसको चौंका देती। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था अतुल की फिक्र भी बढ़ती जा रही थी। अतुल अपने आप को हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था कि अतुल की हिम्मत जवाब देने वाली थी। जैसे ही 2 बजने वाले थे अतुल की धड़कनें तेज हो गईं। आज फिर से उसी तरह गुनगुनाने की आवाज़ आने लगती है, लेकिन आज ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर ऑफिस से आ रही थी। अब यहाँ अतुल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी थी। अतुल देखते हैं कि सामने वॉल पर लगी घड़ी की सुइयां बड़ी ही तेजी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं और पूरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स फैल गई थी। अतुल डरकर एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी फिर से उनको वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन आज वो लड़की अकेली नहीं थी बल्कि कोई था उसके साथ। अतुल देखते हैं उस लड़की ने एक औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़की उसी तरह भयानक लग रही थी और जो महिला उसके साथ थी वो और भी ज़्यादा डरावनी थी। उस औरत का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, चेहरे और सर से खून बह रहा था। अतुल ये सब देखकर रोने लगते हैं। उनको आज अपना आखिरी दिन नजर आ रहा था। तभी उस छोटी सी लड़की ने अतुल की तरफ इशारा करते हुए हाथ आगे बढ़ाया, जैसे कि वो उस औरत को अतुल के बारे में बताना चाह रही हो। अतुल यहाँ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने कुल देवता को याद करते हुए हिम्मत करके अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ भागते हैं। वो लिफ्ट की तरफ जाते हैं और लिफ्ट का बटन दबाने लगते हैं। यहाँ अतुल के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो जल्दी जल्दी बटन दबा रहे थे, लेकिन लिफ्ट ओपन ही नहीं हो रही थी। अतुल पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वो महिला और लड़की हंसते हुए अतुल की तरफ आ रहे थे। अतुल रोते चीखते हुए स्टेयर से उतरना शुरू कर देते हैं। इनकी किस्मत अच्छी रही कि बिल्डिंग से बाहर आ गए थे और भागकर उस गार्ड के पास जाते हैं और एक ही बार में सारी घटना गार्ड को बता देते हैं। अब गार्ड कहता है कि बाबू, हम तो पहले ही तुम्हें समझा रहे थे कि यहाँ रात को कोई नहीं आता, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अतुल काफ़ी डरे हुए थे और लगातार रो रहे थे। अतुल ने उस बिल्डिंग की तरफ फिर से देखा तो वो महिला और लड़की ऊपर बिल्डिंग की छत पर खड़े थे और अब भी उसी तरह स्माइल कर रहे थे। अतुल कहता है, वो देखो, वो दोनों वहाँ खड़े हैं, लेकिन गार्ड को वहाँ कोई भी नहीं दिखता है। गार्ड अतुल को अपने कैबिन में बिठा देता है। अतुल सुबह होने तक वहीं रहते हैं और जैसे ही उजाला होता है वहाँ से तुरंत अपने रूम की तरफ चले आते हैं। अतुल को तेज़ फीवर हो गया था। अतुल अपने घर फ़ोन कर ये सारी बात बताते हैं। अतुल के घर वाले अब काफ़ी चिंता में आ गए थे और अतुल को तुरंत वापस बुला लेते हैं। बाद में अतुल ने रोहित को फ़ोन करके सारी घटना बताई और कहा वो वापस से ज्वाइन नहीं करने वाले। कंपनी का मैनेजर अतुल की हालत समझता है और उनको अपना ध्यान रखने को कहता है। बाद में अतुल को किसी चेले को दिखाया जाता है। उनका इलाज होने के बाद अतुल धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। आज अतुल कुल्लू में रहकर अपनी स्टेशनरी की शॉप रन कर रहे हैं।
और साथ में ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। अतुल का कहना था उनको रोहित ने ज़्यादा तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि उस बिल्डिंग में एक महिला और उसकी लड़की की हादसे में डेथ हो गई थी और शायद वही दोनों सबको हॉन्ट करते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के साथ जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हुआ है या कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।